हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि एपी के बारे में। हमने पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम उसी में एक और टाइप लेते हैं। जैसे कि आपको कुछ संख्याओं का योग दे रखा है, एपी की कुछ पदों का योग दे रखा है और आपको पूछ ले कि उसका सार्वंतर और प्रथम पद क्या है। जैसे कि आप प्रश्न क्या दे रखा है कि कोई एपी है। एपी क्या है? जिसका योग दे रखा है आपको एस एन। एपी के एन पदों का योग है एन स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है ए यानी कि प्रथम पद और डी सार्वंतर को ज्ञात करना है। यह आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अब देखो, ये क्या है? ये कोई वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब कोई पद का है, पद क्रमांक है। जैसे कि मान लो इस एपी में एक पद है तो इसका पहला पद क्या होगा? एस एन होगा। एस एन का जो योग आएगा, एक पद का योग क्या होगा? वही पद होगा। तो एस एन मतलब वन पर पहला पद है तो पहले एक पद का योग क्या होगा? पहला पद आएगा T1 बराबर क्या होगा? अब इसमें मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3, ठीक है। अब अगर यहाँ पर S2 है मतलब दो पदों का योग है, मतलब क्या है? T1 प्लस T2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 8। अब अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो हमारा सार्वंतर डी आ जाएगा, यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। जो हमारा सार्वंतर डी होगा वो है 8 इस श्रेणी का 5 है, और जो पहला पद होगा वो होगा 3, ए बराबर 3 होगा, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग आपको किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग 19 पदों के बराबर दिया है और पूछा है 30वां पद क्या होगा। यानी कि आपको दे रखा है S11 इक्वल टू S19 और आपको ज्ञात करना है S13। अब इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है तो सीधा कर सकते। क्या है S13? मतलब 13/2 15 कोष्टक 2a प्लस 29d, ये तो आपका आ गया। अब यहां पर हम इसमें मान रखेंगे, यानी कि 11 पदों का योग क्या होगा? 2a 11/2 कोष्टक 2a प्लस 10d बराबर होगा वो होगा 19/2 कोष्टक 2a प्लस 18d, यही होगा। अब यहां पर हम इस 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दें तो यहां बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22a प्लस 110d बराबर 38a प्लस आपके आ जाएगा 18 19 342 डी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2a प्लस 29d इक्वल टू 0। इससे क्या निकला? अब ये जो मान है यही मान हमें यहाँ पर रखना है, तो यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 0 यानी कि आपका जो आंसर होगा 0, यानी कि 30 पदों का योग होगा वो होगा 0। अब ये तो देख लिया। अब अगर इसी को हम अगर बेसिक से समझे तो क्या मतलब है इसका कि आपको ये पद दे रखे 11, कितने? ये पद है 11 पद है, इनका योग बराबर दे रखा है इन 19 पदों की, यानी कि जो इसका योग है वही इसका योग है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 11 पदों के योग में इसको जोड़ेंगे तो वापस वही आना चाहिए। मतलब ये जो पीछे बचे हुए पद है इनका योग कितना है? 10, 0 है, मतलब यहाँ पर प्लस होगा 0। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कोई एपी है, इसमें हम ले ले कितने 11 पद है और ये 19 पद है, ये 11 पद है। अब इन पदों का योग 0 है, ये पद कितने? 11 है। मान लीजिए किसी एपी का पद -1 0 और 1 है,
-2 है और इधर 2 है, -3 और इधर 3 है, -4 और इधर 4 है, -5 और इधर हो जाए -5। ये होगा 11 पद या, और ये इस प्रकार चल रही है और एपी खत्म हो रही है 11 यहाँ पर, ये है आपकी एपी। तो अब देखिए, मान लो ये 11 पद है, तो इनका जो योग होगा वो भी इनका योग होगा, इन पदों का योग होगा कि नहीं होगा? ये 19 पद है और ये 11 पद है, तो इनका और इनका योग बराबर होगा कि नहीं? देखो 1 से 1, 2 से 2 और 3 से 3। अब ये भी इस प्रकार है। अब अगर यहाँ से 11 पद और यहाँ बचे 8 पद, उसके बाद वापस 30 करना है, मतलब यहाँ से 13, मतलब यहाँ 11 पद और जोड़ेंगे। 11 पद और जोड़ने का मतलब क्या? 11 पद क्या जोड़ेंगे? अगर यहाँ माइनस में है तो उधर प्लस के 11 पद जोड़ेंगे, तो इन पूरे का योग कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 2 एपी है, उनके 2 अलग अलग एपी के योग का अनुपात है वो दे रखा है आपको 2n-3/3n + 1, 2n-3/3n + 1। आपको 2 एपी, 2 डिफरेंट एपी का जो रेशियो है वो आपको ये दे रखा है, यानी कि हमने और आपको ज्ञात करना है कि 2 डिफरेंस एपी के 9th पदों का, 9th टर्म्स का योग का ऐड का रेशियो। पर्सन के कहने का मतलब क्या है कि आपको 2 डिफरेंट एपी दे रखी है और उन डिफरेंट एपी का रेशियो आपको दे रखा है। पूछा है कि उनके 9 पदों का योग रेशियो क्या होगा। जैसे कि ये एपी है 2 डिफरेंट एपी, मान लिया कोई एपी है ए प्लस डी, ए प्लस एन डी, ये इस प्रकार चल रही है। और इसके जैसी दूसरी एपी है ए प्लस डी, ए प्लस एन डी। और आपको पूछ ले कौन से 9 पदों का रेशियो ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दोनों अलग अलग एपी के लिए। अब इस ऊपर वाली एपी के लिए रखेंगे तो क्या होगा? एस एन बराबर होगा 2a n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। अब एस एन सेकेंड एपी के लिए होगा तो इसमें n/2 तो सेम रहेगा। पहला पद क्या है? कैपिटल ए, तो 2a + n-1 × d भी कैपिटल है। ये आपको 2 एपी दे रखी है और इनका रेशियो दे रखा है, मतलब इनका जो रेशियो है वो आपको दे रखा है बराबर है 2n-3/3n + 1 की। और आपको ज्ञात करना है 9 पदों का रेशियो। ठीक है, तो अब हम इसको करें तो ये n से n कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब इसमें हम 2 को कॉमन, 2 का भाग दे दें तो क्या होगा? a + n-1/2 d अपॉन a + n-1/2 d। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ एक कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, और वो बराबर है 2n-3 और 3n + 1। अब इसका रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ए और डी का मान पता हो तो हम निकाल सकते हैं, ऐसा पता नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अगर इन सेम एपी का हम 9 पदों का योग ज्ञात कर ले, क्या? S9, तो क्या होगा? पहली एपी का 9वां पद हमने मान लिया T0, T9 बराबर होगा a + n
8D। ये तो हो गया फर्स्ट एपी के लिए। इसी प्रकार सेकंड एपी के लिए हमने ले लिया T.9, यानी कि नौवां पद होगा A + 8D। और हमें ज्ञात करना है रेशियो दोनों का। नौवें पद का रेशियो ज्ञात करना है, मतलब इसको हम मान लें इसके बराबर क्या होगा, A + 8D अपॉन A + 8D बराबर 2n - 3 अपॉन 3n + 1। तो हम इसकी तुलना इससे करें तो क्या होगा, A से A कैंसिल आउट, यानी कि n - 1/2 है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और दूसरे में n - 1/2 है वो 8 के बराबर है। तो इससे n का मान क्या आएगा, n - 1 = 8 × 2, तो n बराबर आ जाएगा 17। अब n बराबर इसमें 17 रख लो, ऊपर वाले में n का मान 17 रख लो, तो आपके 9वें पदों का रेशियो आ जाएगा, यानी कि 34 - 3 यानी कि 31 बटे 3 × 17 - +1, और ये आपका आ जाएगा 52। यही आपका रेशियो है। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, पहले दो डिफरेंट एपी का रेशियो दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, इन एपी के दो एपी मान ली कि एक तो है A + D A + ND तक, और एक है A + D A + ND। अब दोनों का रेशियो हमें दे रखा है, तो दोनों के पदों का योग का रेशियो क्या था, SN। अब इनके n पदों का योग याद करना, क्या होगा, SN क्या n/2 2A + n - 1 × D। इसी प्रकार दूसरी मान रखा जो इसके बराबर। अब दो राशियां हमें ज्ञात करनी है, तो हमें कम से कम 3 समीकरण होने चाहिए। ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी को हमने 9वें पद के लिए ज्ञात कर लिया। अब 9वें पद को जो आया उसकी हमने इससे तुलना कर ली। तुलना करने पर हमें n का मान प्राप्त हो गया, और n का मान रखते ही हमें एपी का रेशियो प्राप्त हो गया। ठीक है, अब एक और चीज देख लेते हैं कि एक कंसेप्ट हम आपको समझा देते हैं, और उसके बाद आज की क्लास को यहीं पर। कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास T1 मान लो T1 T2 Tn-1 और Tn एपियां दे रखी है, ये पद दे रखे किसी एपी के, तो T1 + Tn बराबर होगा Tn-1 + T2 के। अब ये कैसे होगा, बराबर होगा ये Tn-3 + T3 बराबर होगा Tn-3 + T4। ठीक है, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि T1 + T5 का मान है वो T7 + यहाँ पर क्या आएगा, पद कौन सा होगा, किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तैयार कि T1 और T5 का योग है वो T4 और किस पद के योग के बराबर होगा। तो आपको यहाँ देखना है T1 और 5, 1 और 5 को जोड़ दो, क्या होगा 6, ये बराबर कर दो 4 + x। 4 को इधर लाओगे तो आ जाएगा x बराबर 2, यानी कि ये जो पद होगा वो होगा T2। यानी कि इन पदों का जो क्रमांक है n का मान है, इनका दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यानी कि 2 और 5 और 1 6 है, तो इधर भी 6 होना चाहिए। 5 और 1 6 थे, 4 ये बच गए, पीछे बचे 2, यानी कि दूसरा पद ये होगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर दे देंगे T3 हो तो प्लस क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 और 5 और 1 6 हो रहा है, यहाँ पर 3 है, 3 और चाहिए तो यहाँ पर कर दो T3, यानी कि T3 का 2 गुणा इसके बराबर होगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और दोस्तों में कर दें शेयर। धन्यवाद, थैंक यू।